नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं युद्ध को लेकर। अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, फिलहाल युद्ध सीज फायर है और सीज फायर की वजह से अभी दोनों तरफ से आक्रमण रुका हुआ है। हॉर्मुज में भी अब जो वहाँ व्यापारिक जो जहाज हैं वो उनका आना जाना जारी है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम हासिल कर लेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तय समय तक कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा सीज फायर खत्म किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बमबारी फिर से शुरू हो सकती है। दोनों देशों के बीच बातचीत फिलहाल अटकी हुई है। पाकिस्तान में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि मध्यस्थता की कोशिशें अभी भी जारी हैं। इस बीच हालात का जो असर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी देखने को मिल रहा है। वहां अनिश्चितता के कारण कई जहाज गुजरने से बच रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि यह मार्ग पूरी तरह से खुला है, लेकिन ईरानी संसद के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद बाकर गालिबाफ, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो इसे बंद किया जा सकता है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से जुड़े कथित जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। यह नेटवर्क देश के कई प्रांतों में सक्रिय बताए जा रहे थे। तनाव के बीच ईरान ने अपने एयर स्पेस को आंशिक रूप से खोलना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी हिस्से में उड़ानों की अनुमति दे दी गई है और धीरे धीरे हवाई सेवाएं बहाल की जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख हासिम मुनीर ने हाल ही में ईरान का दौरा कर तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और नई शांति वार्ता की संभावना है, क्योंकि बुधवार तक सीज फायर है और सोमवार को एक बार फिर से बातचीत होनी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो भी पाकिस्तान जा सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बातचीत में। लेकिन अगर जो शर्तें हैं पाकिस्तान की, माफ करेंगे अमेरिका की, वो उन शर्तों पर अगर ईरान नहीं तैयार होता है तो फिर से वो सीज फायर खत्म हो जाएगा और इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ट्रंप ने यह कहा है कि डील नहीं हुई तो सीज फायर बढ़ाया जाएगा और नाकेबंदी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो नाकेबंदी है अमेरिकी नेवी की वो जारी रहेगी। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तो ईरान कहता है कि अगर नाकेबंदी जारी रहेगी तो हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, अब उससे बाद अब एक बार फिर से संशय की स्थिति बनी हुई है और वो जो स्थिति संशय की है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक अहलावत, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। और गौरव वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार हैं। और इस तरह की जब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में हम लगातार इन लोगों से चर्चा करते रहे हैं और आज एक बार फिर से ये समय है कि हम चर्चा करें, क्योंकि उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी, अभिषेक जी भी थे और गौरव जी भी थे, जब सीज फायर को लेकर और जो एक बड़ी धमकी अमेरिका ने दी थी कि अगर नहीं मानता है तो फिर हम ईरान की को बदल देंगे, खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। खैर एक सहमति बनी थी। बहरहाल अब यह है कि वो सीज फायर बुधवार को खत्म हो रहा है। अभिषेक जी, अब बुधवार को खत्म होने से पहले सोमवार को एक वार्ता होगी पाकिस्तान में फिर से, लेकिन संशय की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, तनाव हॉर्मुज पर ही है, तनाव उनके न्यूक्लियर को लेकर भी है। एक तरफ ट्रंप अपने आप को पीस प्रेसिडेंट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पीस प्रेसिडेंट की तरफ से शुक्रिया ईरान को, और दूसरी तरफ नौसैनिक नाकेबंदी भी हॉर्मुज पर उन्होंने जारी रखी है। ईरान कह रहा है कि अगर ये जारी रही तो फिर हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे। अब सवाल ये है ना सर कि आम लोगों को ये कैसे लगेगा कि जो युद्ध है वो जो सीज फायर है वो अब समाधान की तरफ आगे बढ़ रहा है? कहीं तक भी समाधान की तरफ नहीं बढ़ रहा है। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम चाहते जरूर हैं कि वो कुछ अच्छा करे, पाकिस्तान भी कुछ अच्छा कर ले, उसका भी नाम कुछ अच्छा हो जाए, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। वो पीस टॉक्स के लिए प्लेस बनी हुई है इस्लामाबाद, कराची में अभी भी अब बात करने में अक्षम है। लियारी उसके नजदीक पड़ता है।
जी। और वहां पे अभी तक भी टॉक नहीं हो सकती। उसका कारण है हम्म। जो बातें, ये लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है इजराइल और ईरान के बीच में। और इजराइल चाहता है कि जो उनके यहाँ हमास और हिजबुल्ला हैं, इनकी फंडिंग बंद हो जाए। और उसकी गारंटी ये है कि ये अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको 20 साल के लिए रोक ले, बस इतनी डिमांड है। ट्रम्प साहब ने केवल इतना मांगा है कि 20 साल तक आप कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना लेके जाएं। ईरान ने अब तक ऑफर ये किया कि हम 5 साल के लिए रोक सकते हैं, 20 साल की बात आप छोड़ दीजिए। परंतु ये इजराइल की मर्जी के बिना ये आगे पीस अकॉर्ड होना नहीं है। और पाकिस्तान के यहाँ से भी आप आवाजें सुन लीजिए, ये इजराइल के कहीं भी जिक्र नहीं। ये इजराइल को गाली देते हैं और अमेरिका की तारीफें करते हैं क्योंकि उसका पैसा खाते हैं। जी। इजराइल को जब तक इसमें पार्टी नहीं बनाया जाएगा, इजराइल जब तक इस पीस अकॉर्ड का पार्ट नहीं बनेगा, तब तक अब्राहम अकॉर्ड हो नहीं सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब गौरव जी, अब जरा ये बताइए कि हम लोग इसको क्या देखें। सोमवार को फिर बात होगी तो कि उसी तरह से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ये या फिर जिस तरह से बातें हो रही हैं कि कह रहे हैं ट्रंप एक साथ 2 ट्वीट करते हैं, एक तरफ तो शुक्रिया करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगी, हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार और आवाजाही के लिए पूरी तरह से खुला और तैयार है, लेकिन नौसैनिक नाकाबंदी ताकत और प्रभाव के साथ जारी रहेगी और अगर नहीं मानता है ईरान तो हम फिर से बमबारी शुरू कर सकते हैं। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी जो सोच कहती है वो ये कहती है कि इजराइल जो है वो सिर्फ मुखौटा था। असली लड़ाई करने वाली जो कंट्री है दैट इज यूएस। और ये सारा पावर कंट्रोल का गेम है। पावर कंट्रोल जब हम बोलते हैं तो यूएस को ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूएस सारी पावर एक्यूमुलेट करना चाहता है अपने पास, चाहे वो ईरान की पावर हो चाहे वो इजराइल की पावर हो। तो पहले उन्होंने इजराइल का साथ दिया, इजराइल से अपनी पूरी पावर ली। मेन लड़ाई यूएस को प्रॉब्लम है चाइना से, कि चाइना शुड नॉट कॉम्पीट विद यूएस। तो आज अगर जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई ना यूएस चाहता है एक्चुअल में ईरान से, ना ईरान चाहता है यूएस से, बट लड़ाई है कंट्रोल की, पावर कंट्रोल कौन करेगा। सो इफ दिस ऑयल वाला जो गेम और यूरेनियम का गेम है ये यूएस पे अगर शिफ्ट हो जाता है, यूएस के हिसाब से कंट्री चलने लग जाए, तो यूएस वुड बी मोर पावरफुल देन चाइना। सो द एक्चुअल गेम इज लाइज बिटवीन यूएस एंड चाइना। उसमें हम जैसी कंट्रीज अपना अपना हित देखती हैं कि हम लोग कहां पर, और हमारी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन बंद होता है या प्रॉब्लम आती है तो ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको ना चाहते हुए भी वहां पर कंट्रोल करना, उसको बंद करना पड़ेगा सो दैट दूसरी कंट्रीज ईरान का साथ दें, बिकॉज उसको भी मालूम है कि ऑयल लिमिटेड सप्लाईज में है और 20 से 25% जो ऑयल की सप्लाई है वहां स्टेट ऑफ हॉर्मोन से होती है, जिसके ऊपर वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर वो ग्लोबल इकोनॉमी पे इंपैक्ट आता है तो सारी कंट्रीज ईरान को साथ देंगी और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनफैक्ट, और यूएस को क्रिटिसिज्म मिलेगा। और यूएस ये नहीं चाहता, यूएस अपना इमेज भी मेंटेन करना चाहता है। और तभी ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं कि जी हमें यूरेनियम दीजिए और आप अल्टीमेटली हम न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते या न्यूक्लियर में हम आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहते। बट हित ये नहीं है, हित ये है कि यूएस वांट्स दैट पावर टू बीट द अपोजिट कंट्री। या जी, अब अभिषेक जी, जो अब यूरेनियम की बात हो रही है, हॉर्मुज की बात हो रही है, बात यहीं पर आकर अटक जा रही है। लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि ईरान 47 साल से तो इसी के लिए संघर्ष कर रहा था। इतना सब कुछ ईरान ने गंवाया है इन 47 सालों में, और कह रहे हैं ट्रंप साहब कि अगर नहीं मानता है तो डील अगर नहीं हुई तो सीज फायर बढ़ेगा नहीं,
फिर से हम बमबारी शुरू कर देंगे। अब ये बताइए कि क्या ईरान मान लेगा? 47 साल से यूरेनियम के लिए ही तो लड़ रहा था, परमाणु शक्ति बनने के लिए ही तो लड़ रहा था, होर्मुज पर अपना कब्जा, और उसका जब कब्जा हुआ है तो फिर से वो उस कब्जे को छोड़ देगा? देखिए, होर्मुज की जो स्ट्रेट है वो हाँ। बहुत ही संकरी है। हम्म अगर मिलिट्री वाइज, अगर मेरी बैकग्राउंड मिलिट्री की है, हम्म तो मैं उस हिसाब से आपको अपना व्यू बताऊंगा जी। कि वो जो संकरा सा रास्ता है, जी। अगर आर्टिलरी से एक शेल फेंका जाएगा तो उसको रोका जा सकता है। हम्म और अमेरिका जो ये चाह रहा है कि उसको फ्री कर दिया जाए, हम्म ये हो नहीं पाएगा। हाँ। जब तक ईरान नहीं चाहेगा, जब तक हॉर्मोज की स्ट्रेट कभी फ्री नहीं हो सकती। हाँ, ईरान के एक नेता आजिजी, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम उस पर से अब पैसा लें, उस रास्ते से जाने वाले जो जहाज हैं उन लोगों से। अमेरिका वाले कह रहे हैं कि ये इलीगल टोल मांग रहे हैं। हाँ। पर वो टोल उनका जायज है। हम्म उनके पास इतनी संकरा सा दायरा है वो। हम्म अब उन्होंने जो उनकी कयानात है, जो उन्होंने अपना बनाया है पूरा का पूरा इदारा, उसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल के खिलाफ है हम। अब उनकी पूरी डेमोक्रेसी, अगर आप बताइए, भारत की जमहूरियत हमने बनाई थी 47 में, और ये कहते कि ये हम इंडिपेंडेंट देश बनेंगे और हम सेकुलर रहेंगे। ईरान की डेमोक्रेसी जिस हिसाब से उनके यहाँ पे जमहूरियत है, वो ये कहते हैं कि हम इजराइल के खिलाफ हैं। अब वो कैसे लाइन छोड़ दें? और इजराइल के लिए ये अपने लिए वो बन गई है डेथ, कि उनके यहाँ जो इन्होंने 2023 में किया, 7 सितंबर 23 में, उसके बाद से इजराइलियों ने पूरे हथियार डाल दिए कि भैया अब हम उनसे बात नहीं कर सकते, लेट हैव द सॉल्यूशन, एंड देयर सॉल्यूशन इज टू किल द डेमोक्रेसी ऑफ ईरान। अब उन्होंने लीडरशिप खत्म कर दी। उनको ये उम्मीद थी कि डेमोक्रेसी हम शुरुआती ऊपर की लीडरशिप खत्म कर देंगे तो बाकी के लोग सरेंडर कर देंगे, पर ये हो नहीं पाया और ये होगा भी नहीं, क्योंकि वहां पे शहादत का एक कॉन्सेप्ट है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, इजरायली भी नहीं समझ पा रहे। तो जितने लोगों को उन्होंने मारा है वो सब शहीद हो गए हैं वहां पे, और आज वो शहीदों के लिए लड़ रहे हैं। Those people who were not supposed to fight, they are fighting today. ये शहादत का कॉन्सेप्ट, और ईरान को इस तरह हराना, ये इराक नहीं है, ये सद्दाम हुसैन नहीं है, और ये सीरिया वाले नहीं हैं। इनको हराना बहुत मुश्किल होगा, ये समझना पड़ेगा अमेरिका को। They thought that it would be easy, but I have experience with them. They have a very professional army. They are not going to lose. जी। अब गौरव जी, अब जैसा कि आपने बताया कि लड़ाई तो ईरान और अमेरिका के बीच है, इजराइल इसमें नहीं, लेकिन लगता है कि शायद इजराइल इस चीज़ को समझ गया है, तभी तो देखिए लेबनान से बातचीत के लिए भी तैयार, और एक तरह से वो बातचीत भी करीब करीब शुरू ही हो गई है। हिजबुल्लाह के तमाम विरोध के बावजूद इजराइल के साथ डायरेक्ट बातचीत लेबनान सरकार की हो रही है, बेरूत को वेपन फ्री बनाने को लेकर बात हो रही है। क्या इजराइल समझ चुका है क्या? कभी भी किसी की हमारे नेबर्स से अगर हम अपने बात करें, अगर नेबर्स की हमारी लड़ाई होती है तो आप लड़ाई हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं रखते, आपको कहीं ना कहीं मध्यस्थता करनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको कहा कि दोनों देश, इवन यूएस भी ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो, बट पावर कंट्रोल चाहता है यूएस, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर आप हार्मोज का शेप देखेंगे, सो इट इज अ बॉटल नेक काइंड ऑफ, मतलब वाटर बॉटल की तरीके से है, जिसमें एक तरफ सऊदी है, कतार है, ईरान है। सो जैसे आपके घर के आगे आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, आपका हक होता है वो गाड़ी खड़ी करना। अब पड़ोसी अगर आके कहेगा आपके घर के आगे, भाई मैं खड़ी करूंगा, आज तुम्हारी नहीं खड़ी, आप तो लड़ोगे। तो ईरान अपने एंड पे वो सही लड़ रहा है, हाँ, उसकी जगह वो खाली रहे, वो पे करके किसी और को खड़ा करने दे, वो जगह अल्टीमेटली उसकी है, उसके बॉर्डर के सामने की जगह है। तो अगर यूएस इस चीज के ऊपर लड़ता है या ये कहता है कि भाई हमारे को यूरेनियम चाहिए, या आप, तो वो सॉवरेन देश है ईरान, यूएस को समझना है।
यूएस अगर इस तरीके की मनमानी करेगा तो यूएस का नाम ही खराब हो रहा है। ट्रम्प साहब का नाम कोई जैसे पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश का नाम खराब हो गया, तो यूएस को आज कौन वो कर रहा है कि हम ये नहीं कह रहे, ग्लोरी नहीं मिल रही यूएस को। यूएस को नुकसान हो रहा है, इमेज का नुकसान हो रहा है। तो अगर वो वहां की कंट्री के अंदर भी आप मतलब यूएस में भी जाएंगे तो वहां के लोग भी आज ऐसे हुए हैं जो कि अपनी सरकार से खुद खुश नहीं है, और वो ये कितना भी करके छुपा नहीं पा रहे। जी तो ये भी है ना सर कि अब अमेरिका को अगर हम देखें तो अमेरिका की तो अपनी एक स्ट्रेटजी है, और उन लोगों का जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आई थी कुछ समय पहले, तो उसमें साफ तौर पर तो ये कहा था कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी शांति हम चाहते हैं लेकिन ताकत और सत्ता के साथ। तो उस ताकत का सत्ता के लिए उपयोग किया जाता है और करता है, और यहां भी वो दिख रहा है। देखो ऐसा है, जो विश्व शक्ति होता है वो अकेले विश्व शक्ति है, और उनको मसल फैक्टिंग करनी है। ये तो हार्मोज की स्टेट की जो हम बात कर रहे हैं, ये तो नई बात है। इससे पहले जो ब्रिटिश एम्पायर हुआ करती थी, उन्होंने सुएज कनाल के ऊपर ये कर चुके, वो इजिप्शियंस के खिलाफ ये कर चुके थे। तब वो हार गए थे, और तभी से पूरी कॉलोनीज आजाद हुई। हमें जो आजादी हम कहते हैं, हमें आजादी मिली, हमने तो जीती, पर पूरी ब्रिटिश एम्पायर गिर गई जब इन्होंने सुएज कनाल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी थी। इजिप्ट के खिलाफ ये फ्रेंचीज और ये ब्रिटिशर्स लड़े थे जी, और उसके बाद से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। ये डाउनफॉल शुरू होगा अमेरिकन एम्पायर का। ये सुएज, ये जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, दिस विल बी द डाउनफॉल ऑफ अमेरिकन एम्पायर, because they cannot stop ईरान। जो ईरान की मर्जी है वहां से वही निकलेगा जो ईरान चाहे। अभी भारत के साथ है, हमारे शिप को डैमेज हुए हैं, तो हमारे लिए चिंता का समय है, और हमारे यहाँ से नेवी जानी चाहिए वहां पे, और हमें भी मसल फैक्टिंग करने की आवश्यकता है। परंतु हम मिडिल पावर हैं, हम बड़ी पावर नहीं है। तो ट्रम्प साहब की जो बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या पड़ा है ट्रम्प साहब पर? ये इसी का कारण है, ये चाइना के साथ लड़ाई है, जो हकीकत बात बताई बड़े भाई ने। चाइना सेकंड पावर है, वेसल वाइज देखा जाए तो बिगेस्ट नेवल पावर है दुनिया में आज की तारीख में चाइना। परंतु वो वहां पे वो चैलेंज नहीं कर सकते। आज अमेरिका कर सकता है, और हमारा बैकयार्ड है, हमें वहां पे सिक्योर करने पड़ेंगे अपने वेसल, और हमें अपनी एनर्जी सिक्योर वैसे पहले से ही है, पर और ज्यादा सिक्योर दिखाने पड़ेंगे। अगर नहीं कर पाए तो अमेरिका के लिए भी दिक्कत होगी और हमारे लिए भी दिक्कत होगी। चाइना को हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो विश्व शक्ति बने और हमारे खिलाफ बने। जी गौरव जी, अब एक सवाल ये कि हम लोग चर्चा हम इसलिए कर रहे थे कि जो सोमवार को बातचीत होगी, तो क्या हम उम्मीद करें कि बातचीत में बात बन जाएगी, और अगर नहीं बनेगी बात तो फिर क्या यही वही स्थिति होगी सीज फायर के पहले वाली स्थिति? क्योंकि 3 ब्लॉकेज तो हैं ही, एक तो अमेरिका है, एक ईरान है, और तीसरा जो है उस हॉर्मुज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो कि इंश्योरेंस का वो भी हाई हो गया है, और वो इंश्योरेंस देने से कतरा भी रहे हैं। देखिए, जब हम बात तेल की करते हैं जी, तो तेल एक ऐसा उत्पादन है जो कि कोई भी कंट्री, ये यूएस को भी मालूम है, कोई भी कंट्री उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जब वो एक्सट्रैक्ट होता है तो अगर ईरान कंट्रोल कर भी सकता है तो वो लिमिटेड टाइम के लिए कर सकता है। वो कितने शिफ्ट कर लेगा? पेट्रोल इज इवॉल्विंग। वो अल्टीमेटली अगर वो नहीं बेचेगा, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए एस्केलेशन चाहेगा ईरान भी, वो नहीं कर पाएगा। वो भी मुद्दा दिखा रहा है, बिकॉज उसको तेल अल्टीमेटली पानी में फेंकना पड़ेगा, विच इज अगेन इकोनॉमी लॉस। ठीक है, तो ईरान ये अपने ऊपर कर सकता है ये रिस्क, बट वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बैड इंपैक्ट पड़ेगा। तो ईरान इज ऑल्सो अंडर प्रेशर। अगर हम ग्लोबल स्केल पे देखें तो जैसे तेल के आप
अगर ये वॉर नहीं रुकता परसों हमारे डिस्कशंस में, तो आप 100% ले लीजिए कि आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर इंडिया के अंदर, या सपोजिंगली 15 दिन के अंदर इंडिया में भी तेल, गैस, क्रूड क्योंकि महंगा हो जाएगा, हो चुका है इनफैक्ट, तो आपके ये एक कॉमन मैन को ये बियर करनी पड़ेगी कॉस्ट। तो जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात आती है तो सारी कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, तो सारी कंट्रीज ये चाहती हैं कि वॉर ना हो। बट वॉर का दूसरा एंड पे क्या है कि अगर कुछ नहीं होगा समझौता तो मिलिट्री एस्केलेशंस होंगी, एंड एवरीबडी हैज टू बियर ऑल दोज consequences that will come out of this war. But I believe so that ये दोनों तरफ से ना, गीदड़ भक्ति तो नहीं कह सकते, बट सिमिलरली काइंड ऑफ वो है कि भाई उधर वो पावर दिखाता है मैं तेल रोक दूंगा, हाँ, तो हाँ, उधर से ये दिखाता है मेरी पावर है, इधर से ये दिखाता है। और कहीं ना ट्रम्प साहब को अंदर ये रियलाइज हो गया दैट दे आर नॉट एट नंबर 1, they will lose their position of being number 1. उनको उनकी इंस्टिंक्ट, उनके सोल में कंफर्म दैट चाइना इज लीडिंग, चाइना इज द, हाँ, तो चाइना इज द एक्चुअली फाइनेंशियल लीडिंग कंट्री, राइट? सो विच यूएस इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। तो यूएस किसी भी हालत में चाहता है कुछ ना कुछ करके लीड करना। अभिषेक जी, इस चर्चा में आखिरी कमेंट आपसे कि एक हम लोग बात कर रहे थे तो इस एक बात और भी सामने आई थी, आप हम लोग और कुछ लोगों से बात हमने की तो उन्होंने कहा कि देखिए दोनों चाहते हैं कि हम वॉर से बाहर निकलें, और जब दो लोग बैठते हैं टेबल पर तो दुकान पर, अगर अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो हम लोग दुकान पर जाते हैं तो एक एमआरपी होती है, उस एक एमआरपी पर हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। तो वही ईरान भी बार्गेनिंग कर रहा है, अमेरिका अपनी पूरी शर्त लागू कर दिया, अब उसमें से बार्गेनिंग चल रहा है और कहीं जाकर बीच में वो बात बन जाएगी और फिर जैसे बार्गेनिंग होती है और ग्राहक और दुकानदार के बीच में एक जगह पर जाकर सहमति बनती है, तो उसी तरह से एक सहमति बनेगी। कुछ की जो पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं उन लोगों का ये कहना, आपको भी यही लग रहा है? ये वार करा रही है जो इजरायली, जो डीप स्टेट जिसे कहा जाता है, वो इजरायली लोग ही है। सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग अमेरिका में कौन है? जूस हैं। सेकंड नंबर पे हमें हिंदुस्तानी आते हैं इत्तेफाक से, फर्स्ट नंबर पे जूस हैं। वो उन्होंने हाथ मरोड़ा हुआ है हर पार्टी का। ये वहां पे 2 पार्टी हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ये दोनों ही वहां पे मजबूर हैं युद्ध करने के लिए। और अमेरिका तब तक इस युद्ध से चाहता है बाहर आना। कौन सा युद्ध आज तक उसने सफलता से जीता? आप वियतनाम देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, एक भी युद्ध की आप बात कर लीजिए जहां पे अमेरिका सफलता से जीता हो। लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं सर, क्लेम कर रहे हैं कि हमने 9 युद्धों को रुकवाया है। वो कहते रहे, बट द थिंग इज कि वो भी चाहते हैं, ट्रम्प साहब भी चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं। पर वापस आने का एक ही रास्ता है कि ये जो ईरानी है वो सरेंडर कर दें, और ईरानी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी साइकिल ही नहीं, और दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दे थॉट, ये अमेरिका वालों ने सोचा था कि हम इनकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे और ये सरेंडर कर देंगे। ये नहीं करेंगे साहब, इनको आपने गलत आंका। ये अगले 6 साल लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा, 6 साल की बात। तो मंडे के सोमवार को जो बात होगी तो उसके क्या हम उम्मीद तो अमेरिका को झुकना पड़ेगा अगर यहाँ पे सीज फायर होने हैं। गौरव सर, अगर युद्ध रुकना है तो अमेरिका को झुकना पड़ेगा। गौरव सर, आप जरा बताइए, मंडे को जो बातें होंगी उससे क्या हम उम्मीद करें, क्या हम एक्सपेक्टेशन अपना रखें या वो लोग रखें? देखें तो अमेरिका को झुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। रही ईरान की बात, ईरान अगर एज एन इंडिविजुअल कंट्री देखें, वो अपनी तरफ से हर वो एफर्ट करेगा अपने सर्वाइवल के लिए। दैट इज अ सॉवरेन कंट्री, उसके हित में वो बात कर रहा है, उसको सर्वाइव करना है वर्ल्ड वाइड। कोई आके आपको आपके घर में गोली मार जाएगा, आप तो अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे ना, हर क्षमता आप दिखाओगे। तो वो अपना हर क्षमता दिखा रहा है आप लोगों को, सब पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है। हाँ। और किसी ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, नॉट ओनली यूएस, किसी ने, इजराइल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इतना स्ट्रांगली ये लड़ाई ले जाएगा। तो इजराइल के जो यूएस को इनपुट रहे वो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं गलत रहे। और जैसा सर ने कहा, तो इजराइल
के इनपुट्स लेके यूएस ने गलत आकलन करके वॉर को छेड़ दी, और आज वो कुछ मतलब गो डाउन नहीं करना चाहता। बिल्कुल, ये तो डेवन से जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आप लोग ये बात कह रहे हैं कि वो तो जो सोचा था अमेरिका ने उससे कुछ ज्यादा हुआ और उसमें आकर वो फंस गया और बाहर निकलने के लिए तमाम रास्ते और कोशिशें कर रहा है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पा रही है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो सीज फायर है और इसको लेकर जो मंडे को सोमवार को फिर बातचीत होने वाली है दूसरे दौर की राउंड 2 की, उसमें हो सकता है कि अमेरिका जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका को झुकना ही होगा और बिना अमेरिका के झुके ये सीज फायर कंटिन्यू नहीं हो सकता है। बहरहाल एक बार फिर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि सोमवार को क्या निकला और फिर उसके बाद जो बुधवार से सीज फायर खत्म हो रहा है और उसकी जो धमकी वो दे रहे हैं उसकी क्या स्थिति होगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिषेक अहलावत जी, और शुक्रिया गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राउंड 2 युद्ध विराम या फायर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।